आप लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? भारतीय संविधान के तहत 1960 अधिनियम में लिखा गया है कि मृत्यु भोज करना और खाना और खिलाना एक दंडनीय अपराध है। इसको मैंने पढ़ा है, सीखा है। मतलब कि ये नहीं चाहते हैं कि जो मर रहा है उसको स्वर्ग जाना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, स्वर्ग तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? वाकई मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि घर में छुतका हो गई बा इनकरा घरे के जाई, लेकिन अब जो मृत्यु भोज के लिए लोग खाने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए, अपनी अपनी राय है। आप अलग अलग तरीक़ा से सब अपना लोग विचार देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मृत्यु भोज को लेकर के ये कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। ये पहले से ऐसा होना चाहिए था कि हमारे घर शादी हुआ नहीं खाएंगे, हम भगनी का इमली घोटा है नहीं खाएंगे, कन्यादान किए हैं नहीं खाएंगे। इसका मतलब कि वो भोज खराब है तब ना आदमी कह रहा है। अगर वो भोज खराब नहीं होता तो फिर प्रश्न हमारे ही व्यक्ति क्यों कहता कि हम, जिसे हम कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार हो रहा है, तो हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जो मृत्यु भोज करने की अनुमति देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, एक शास्त्र है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। हम बक्सर जिले के बनी में हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो है आज मृत्यु भोज का बहिष्कार करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जानेंगे वाकई जो है एक तरफ जो है पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे तरफ ऐसे ऐसे लोग जो हैं इसका मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। जानेंगे आखिर क्यों ये लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। जी क्या नाम हो सर आपका? अशोक कुमार मौर्य। अशोक कुमार मौर्य। सर जानना चाहेंगे कि आप लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? भारतीय संविधान के तहत 1960 अधिनियम में लिखा गया है कि मृत्यु भोज करना और खाना और खिलाना एक दंडनीय अपराध है। इसको मैंने पढ़ा है, सीखा है। मतलब कि ये नहीं चाहते हैं कि जो मर रहा है उसको स्वर्ग जाना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, स्वर्ग तो आपको बताया एक बार, स्वर्ग जी यहाँ पर जो है सेवा करना ही धर्म है। यहाँ हम खुद सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर स्वर्ग जाएंगे कहाँ से? मतलब नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार स्वर्ग में पहुँचे। नहीं, स्वर्ग तो हम यहीं पर रखे हैं। हम खुद स्वयं का स्वर्गीय अशोक कुमार मौर्य लिखते हैं। अच्छा, आप स्वर्गीय अशोक कुमार मौर्य? हाँ, स्वर्गीय अशोक कुमार मौर्य लिखते हैं। हाँ, तो सर एक क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो इन्हें दुख पहुंचेगा? नहीं, दुख कैसे पहुंचेगा? हम किसी को दबाव थोड़ी दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु भोज करना हिंदू धर्म के तहत भी मनुस्मृति में लिखा गया है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मुस्लिम मजहब में भी लिखा गया है कि हराम है, फिर भी लोग करते आ रहे हैं। फिर भी लोग करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा में लगे हैं। देखा देखी जैसे भेड़िया गड़ेरी कहानी होता है उसी तरह लोग चलते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग जो है शुरुआत किए हैं और इस शुरुआत को लेकर के क्या लोग बदल सकते हैं कि केवल आप लोग बस कहते हैं इसको करते नहीं? नहीं, हमने 30 सालों से इसे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी जनसंख्या मेरी बढ़ गया है, 20-25 अभी हो गया है इस महीने में। सभी लोग महीने में 20-25 हाँ 20-25 हाँ। मतलब क्या चाहते हैं आप? नहीं, पूरे देश बहिष्कार करे। राजस्थान में अभी कानून लागू हो गया है कि मृत्यु भोज करना दंडनीय अपराध है। यदि आप करते हैं तो आप पे कानून तो FIR होगा और जेल जाएंगे। हम भी बिहार सरकार से मांग करेंगे, इस पे कानून तो बना हुआ पहले से, लेकिन लागू नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि कानून लागू होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार हो रहा है जी, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? वाकई मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि घर में छुतका हो गई बा इनकरा घरे के जाई, लेकिन अब जो मृत्यु भोज के लिए लोग खाने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए, अपनी अपनी राय है। आप अलग अलग तरीक़ा से सब अपना लोग विचार देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मृत्यु भोज को लेकर के ये कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। ये पहले से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं देखा देखी में अब तक से करते आ रहे हैं। हम देख रहे थे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे घर के लोग ऐसे श्राद्ध कर्म करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी करते आ रहे हैं। और फिर आज हम देख रहे हैं, चाहे अपनी खुद के अपनी समझ में है कि जैसे एक 80 बरस की माँ हो चाहे दादा दादी हो, उनका मृत्यु हो जाता है तो उनका हम श्राद्ध कर लेते हैं। थोड़ा लोग कहते भी हैं कि उनका उम्र हो गया था, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक 10 साल का 20 साल का एक नौजवान बेटा भी मर जाता है तो फिर उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, श्राद्ध नहीं होना चाहिए इस हिसाब से।
अब सवाल है कि जैसे आज मृत्यु होता है बेटा का चाहे भाई का, हम बहुत दुख में हो जाते हैं। 10 दिन 12 दिन इतना दुख में होते हैं हम कि उसका कोई हिसाब नहीं रहता है। रोते रोते आदमी अपना आँख पिलाल कर लेता है। लेकिन वही 12 दिन बीत जाने के बाद पूड़ी भुनिया पुलाव माने तमाम अलग अलग तरह के आइटम बना करके आप लोग श्राद्ध कर्म मनाते हैं। ये सब शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि मृत्यु भोज वास्तव में बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या परिचय हो सर आपका? मेरा नाम मनोज कुशवाहा। जी, लगातार आप देख रहे हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कर देना चाहिए सर। क्या आप लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है कि मृत्यु भोज में जो खर्चे होंगे पैसे बच रहे हैं? पैसा बचने बचाने की बात नहीं है, परिवर्तन की बात है। जैसे कि पूर्व वक्ता बोले कि संविधान के आर्टिकल में भी ये लिखा है, लेकिन हम कहीं न कहीं भारत देश में रहते हैं, भारत के एक बिहार राज्य में रहते हैं, जहां आज भी यहाँ मनुवाद पखंड चरमो सीमा पर है, जिसका कारण है कि यहाँ का शिक्षा स्तर बहुत कमज़ोर है। और मृत्यु भोज तो एक सामाजिक अभिशाप है, नहीं हो और सभी लोग नहीं करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो पैसा हम जैसे पूर्व वक्ता बोले कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर शादी हुआ नहीं खाएंगे, हम भगनी का इमली घोटा है नहीं खाएंगे, कन्यादान किए हैं नहीं खाएंगे। इसका मतलब कि वो भोज खराब है तब ना आदमी कह रहा है। अगर वो भोज खराब नहीं होता तो फिर प्रश्न हमारे ही व्यक्ति क्यों कहता कि हम कन्यादान किए हैं तो नहीं खाएंगे और बेटी भगनी का इमली घोटा है तो नहीं खाएंगे। तो इससे साबित भी होता है जनता की बातों से कि नहीं मृत्यु भोज खराब है। इसलिए हमारे समझ से अगर ये न हो तो बढ़िया होगा और उसी पैसा को किसी सामाजिक काम में लगाया जाए। गांव के बेटा बेटी गरीब का अगर पढ़ रहा है उसको अगर मदद किया जाए, वो बच्चा पढ़कर देश का काम विकास करता है तो राष्ट्र का नाम ऊँचा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि यह कार्य हर जगह हो, हर लोग करे, अच्छा रहेगा। मृत्यु भोज का बहिष्कार होना चाहिए। क्या सर लगता है सही है मृत्यु भोज का बहिष्कार करना? 100% सही है सर। कैसे है 100% सही है? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो मृत्यु भोज है कानूनतः अपराध तो है ही, लेकिन जिसे हम कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार हो रहा है, तो हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जो मृत्यु भोज करने की अनुमति देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, एक शास्त्र है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज नहीं करना है। मृत्यु के बाद 13वें दिन अगर आपके अंदर आप अपनी क्षमता के अनुसार 13 ब्राह्मणों को खिलाना है। अगर 13 खिलाने के में आप सक्षम नहीं हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण को खिलाइए। लेकिन बाहरी लोगों को, आवार जवार के लोगों को, रिश्तेदार नाते लोगों को, गांव के लोगों को भोज नहीं देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या हुआ मतलब? क्या ब्राह्मण को ही खिलाएंगे तो भी स्वर्ग में वो जाएंगे? भी गिनती के मात्र 13 दिन रखा गया है, एक एक दिन का करके, तो 13 दिन और नहीं तो मात्र एक। इसका मतलब कि भोज नहीं करना है। तो जब हमारा ही खिलाने का तो बोला जा रहा है ना, तो किसको? जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसी को ना। यहाँ तो हम सामूहिक भोज दे रहे हैं, हम सामूहिक भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। पहले समझिए बात को। कहने का मतलब है कि जब हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र ही अनुमति नहीं दे रहा है भोज करने के लिए, तो फिर ये जो हम भोज कर रहे हैं ये तो मात्र दिखावा है, ये मात्र दिखावा है। मैं एक बात और आपसे कहूँगा, जहाँ तक बात आता है स्वर्ग नरक दुनिया जहान का, तो आप ये हमको बताइए, आप या हम या कोई भी व्यक्ति अपने माँ को, बाप को या किसी को अगर यहाँ पर घर के बाहर दरवाजे पर नाली के पास ले जाकर के बैठा दीजिए और उसको खाना दे दीजिए कि लो आप खा लो, क्या होगा? अच्छा बात नहीं है। अच्छा बात नहीं है ना। तो जब अच्छा बात नहीं है तो वहाँ जब हम खाना खिलाएंगे तो अच्छा बात यहाँ ही नहीं है, और हमारी माँ हमको दुआ न दे करके बद्दुआ देगी, चारों गाली सुनाएगी। लेकिन जब हम 13वीं का भोज करते हैं उसमें क्या होता है? 13वीं के दिन, लास्ट दिन या 10वीं के दिन माँ के लिए या पिताजी के लिए एक पत्तल में खाना निकाल करके ले जा करके घूरे पर रखा जाता है आकर खाना खा लेंगे, कि आकर वो खाना खा लेगी।
क्या हमारे माँ बाप इतने गिरे हुए हैं? हम अपनी माँ बाप को ये इज्जत दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे दिमाग का वास किया गया है कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा, और हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, और बेवकूफ़ बना करके ये कर्मकांड करवाया जा रहा है मृत्यु भोज का। मृत्यु भोज का। जब हम अपनी माँ को व्यवस्था सही ढंग से नहीं दे सकते हैं तो और लोगों को खिला करके हम क्या करेंगे? अगर वही व्यवस्था बढ़िया से होता, माँ को भी एक थाली में 56 तरह के भोग सजा करके दिलवाया जाता, तो होता कि चलो भाई हो सकता है माँ के पास पहुँच जाए। लेकिन माँ को घूरे पर दिलवाया जाता है, उनके चूल्हे को बाहर फेंकवाया जाता है, कुत्ते से चटवाया जाता है। क्या यही संस्कार है? हम इसको कर्मकांड मान ले। ये ढोंग पाखंड से भरा हुआ है और इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं जी। लगातार आप सुन रहे हैं, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि बहिष्कार होना चाहिए। क्या सर, क्या किस नजरिए से देखते हैं मृत्यु भोज को आप? मृत्यु भोज तो पहले से मतलब राजस्थान में सुनने के मुख्यमंत्री जहाँ कानून बना दिए हैं कि मृत्यु भोज नहीं देना चाहिए। ये अपराध की तरह है। ऐसे कि किसी के घर में नया लड़का हुआ है 18 साल के, एगो भोज दिया कि मतलब एगो घर में एगो औरत रो रही है और एक और खुशी मनाया जा रहा है, तो ये पहले से निराश चीज़ है। मृत्यु भोज खत्म ही होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हाँ, आप लोग कितना पहल करेंगे? पहल तो हम लोग लागे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैले इकुल। जैसे कि शुरुआत काम है तो मान लो 20% हो ही रहा है, तो कोनो काम के सुधारे में कले समय लगता है। कितना सहमत हैं आप मृत्यु भोज बहिष्कार में? मृत्यु भोज में हम लोग ज़्यादा सहमत हैं कि ऐसा कदम हर लोगों को उठाना चाहिए। इसलिए कि आज से नहीं, बहुत पहले से भी मृत्यु भोज नहीं देना चाहिए, शुरू से आ रहा है। लेकिन बीच में सभी लोग इधर उधर धर्म के नाम पर बट गए और उसको ज़्यादा श्रेय देने लगे। लेकिन इस व्यवस्था को ख़त्म करना ज़रूरी है। इससे हर लोगों को, हर समाज के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो जा रहा है तो उसमें कोई भी आर्थिक स्थिति ले मजबूत नहीं है, कोई मजबूत भी है। उस परिस्थिति में वो अपने आप को कहीं से पैसा काट करके, कर्ज ऋण कहीं से ले करके और उस कार्य को करता है, तो उससे उसको घाटा होता है, नुकसान है। इसलिए मृत्यु भोज नहीं देना चाहिए। शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें आप भोज बढ़िया से दीजिए, खिलाइए सबको। हर समाज के लिए ये कदम अच्छा है, होना चाहिए मृत्यु भोज का बहिष्कार। लगातार आप देख रहे थे कि पूरे लोग भी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, सारे लोग जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु भोज का बहिष्कार एक अच्छी पहल है। आप देख पा रहे हैं लगातार आप